यदि आप केवल 10वीं पास हैं और आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है जो कि CISF से निकली हुई है। CISF में कांस्टेबल और ट्रेडमैन के पदों पर वैकेंसी है। ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट। यहीं पर आपको ये देख सकते हैं, इंग्लिश में नोटिफिकेशन और हिंदी में नोटिफिकेशन मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करके इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद आप लॉगिन करके इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर भी आपको नोटिफिकेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में मिल जाएगा। अब हम लोग इस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। ये है हिंदी का नोटिफिकेशन और उसके बाद ये है अंग्रेजी का नोटिफिकेशन। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसको देख सकते हैं। आवेदन 5 मार्च 2025 से ऑनलाइन होना शुरू हुआ है और 3 अप्रैल 2025 इसका आखिरी डेट है। यानी 5 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल 2025 तक आप इसमें आवेदन भर सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों के लिए ही आवेदन है, तो इसीलिए आप पुरुष या स्त्री जो भी हैं या आपके अगल बगल में अगर कोई है तो आप उन्हें ये बता दीजिए कि मेल फीमेल दोनों के लिए है। और ध्यान रहे इसमें आपकी उम्र जो होनी चाहिए वो 1/8/2025 के आधार पर काउंटिंग होगा। यानी अगर आपका अभी 18 साल नहीं भी हुआ है लेकिन 8वां महीना 2025 में आपका 18 साल अगर हो रहा है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि आपके उम्र को इस डेट पर कैलकुलेट किया जाएगा। इस डेट पर आपकी उम्र 18 साल होना चाहिए और 3 अप्रैल 2025 के आधार पर आपका शैक्षणिक योग्यता और जाति प्रमाण पत्र लिया जाएगा। यानी 3 अप्रैल जो आखिरी डेट है उस दिन तक आपके पास जाति प्रमाण पत्र बन जाना चाहिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, और उस डेट तक आपका जो है वो मैट्रिक पास हो जाना चाहिए जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो। 3 अप्रैल 2025 के बाद अगर आपका जाति प्रमाण पत्र वगैरह बना हुआ है, आवासीय प्रमाण पत्र बना हुआ है तो वो वैलिड नहीं होगा। और शैक्षणिक योग्यता भी अगर आप इस डेट के बाद प्राप्त करते हैं तो वो वैलिड नहीं होगा। भारत का नागरिक होना चाहिए। पे लेवल आप यहाँ पर देख सकते हैं 21,700 से लेकर के 69,100। और इसमें जो है वो ट्रेडमैन के पदों पर आप देख सकते हैं पुरुष और महिला के लिए दोनों के लिए है। जैसे रसोईया पद के लिए 400 पुरुष और 44 महिला चाहिए, कुल 4,444 चाहिए। ये सीधी भर्ती डायरेक्ट बहाली वाला है। और ये सब है भूतपूर्व सैनिकों के लिए। पूर्व में जो सैनिक रह चुके हैं उनके लिए 49 है, यानी टोटल 493 है। तो हमें यहाँ पर सीधी वाला देखना है, जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो ये वाला देखें। मोची के पदों पर जो है वो 7 पुरुष चाहिए, 1 महिला चाहिए। दर्जी के पदों पर 19 पुरुष और 2 महिला चाहिए। नाई के पद पर 163 पुरुष और 17 महिला चाहिए। धोबी के पद पर 212 पुरुष और 24 महिला चाहिए। तो इस प्रकार से आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए किन किन पदों पर कितनी कितनी वैकेंसी है। और साथ में देखिए ये पुरुषों के लिए किस किस रीजन में कितनी वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं। जैसे रसोईया पद के लिए उत्तरी खंड में, NCR खंड में, पश्चिमी खंड में, मध्य खंड में, पूर्वी खंड में, दक्षिणी खंड में, उत्तर पूर्वी खंड 1 और खंड 2 में कितनी कितनी वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि अप्लाई करते वक्त इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आप अगर इसको देखें अंग्रेजी में तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। नॉर्दर्न सेक्टर, NCR सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर, इन सबों में कितनी कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी में है, अनरिजर्व में कितनी है, SC में कितनी है, वो आप देख सकते हैं और उसी अनुरूप में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको जो है ये पेज नंबर 2 पर मिल जाएगा। आप देखिए इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप लेकर के रख सकते हैं। मैं यहाँ पर इसलिए थोड़ा सा धीरे से स्क्रॉल कर ले रहा हूँ। आप इन तमाम चीज़ों को देख लीजिए। सफाई वाला, पेंटर, बढ़ई, सबों के पद सभी में वैकेंसी आई हुई है। इलेक्ट्रीशियन, माली, इन सबों में वैकेंसी है। वेल्डर में वैकेंसी है। तो अगर आपने ITI से वेल्डर वगैरह किया हुआ तो आपके लिए और भी बेटर चांस हो सकता है। तो इसीलिए आप अगर इसमें भाग लेना चाहते हैं, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। महिलाओं के लिए भी ठीक उसी प्रकार से है। रीजन वाइज वैकेंसी, मतलब किस किस क्षेत्र में कितनी कितनी वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं। बहुत प्रकार के ट्रेड हैं, जैसे दर्जी हो गया, नाई हो गया, धोबी हो गया, बढ़ई हो गया, सफाई वाला हो गया। इस प्रकार से कई सारे ट्रेड हैं। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये जो है इसे भी आप देख सकते हैं, जो कि मैंने वहाँ पर भी आपको दिखाया हुआ था। इसके बाद अगर हम इसमें बात करें तो सबसे पहले इसमें होगा PET या PST, यानी सबसे पहले होगा आपका दौड़ और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद ट्रेड परीक्षा और उसके बाद फिर होगा लिखित परीक्षा, फिर होगा मेडिकल। आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला जो लिंक है इस पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं, जिस पर मैंने अभी आपको बताया हुआ था, अभी दिखाया हुआ भी था।
कि आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। शैक्षणिक योग्यता की बात करें, देखिए शैक्षणिक योग्यता आप जो है वो केवल 10वीं पास होना चाहिए। और अगर आप नाई, बूट मेकर, मोची, दर्जी, रसोईया, राजमिस्त्री, माली, पेंटर, चार्ज मैकेनिक, धोबी, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, मोटर पंप, इन सभी पदों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भी मांगा तो गया है मैट्रिक पास, लेकिन अगर आपने ITI किया हुआ है इन सब ट्रेड में तो उनको ज़्यादा वरीयता दिया जाएगा, उनको पहले लिया जाएगा। तो इसीलिए अगर आप ITI किए हुए हैं तो आपके लिए बेटर चांस है इन सबों में, कम से कम इलेक्ट्रिशियन में, वेल्डर में अगर कम से कम किए हुए हैं, बाकी इन सबों के में भी अगर जिन्होंने ITI किया हुआ है उनको ज़्यादा जो है वो वरीयता दिया जाएगा। बाकी केवल आप 10वीं पास हैं तो आप इसमें भर सकते हैं। आपका उम्र 1/8/2025 को 18 से 23 साल के बीच में होना चाहिए। और उम्र में जो छूट दी जाती है वो इसमें भी यहाँ पर दी जाएगी। आपका डेट ऑफ बर्थ 2/8/2002 से लेकर के 1/8/2007 के बीच का होना चाहिए। और उम्र में जैसे छूट दी जाती है SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, भूतपूर्व सैनिक को 3 साल, और जो 1984 और 2002 के दंगों पीड़ित हैं उन लोगों को 5 साल। तो वैसा यहाँ पर भी छूट दी जा रही है। साथ में अगर आप पुरुष हैं तो आपका हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट जो है वो 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 80 बिना फूला हुआ, 5 सेंटीमीटर फुला करके। महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और चेस्ट की इसमें किसी प्रकार से कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी किस किस कैटेगरी वाले को कितनी हाइट होनी चाहिए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो तो एक नॉर्मल जो सबके लिए है। बाकी अगर आप गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोंगरा, मराठा, इन सब हिली रीजन के रहने वाले हैं तो पुरुष अगर हैं तो 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, महिला को 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, पुरुष के लिए 78 से 83 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। महिलाओं के लिए चेस्ट एप्लीकेबल नहीं है। वहीं अगर आप अनुसूचित जनजाति से हैं तो 162 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए, 150 सेंटीमीटर फीमेल के लिए और 76 से 81 जो है वो चेस्ट होना चाहिए। और वजन जो है वो जो BMI कैलकुलेटर आता है उस अनुरूप में होना चाहिए, यानी आपका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो सही होना चाहिए। आवेदन आप सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं, जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और वहीं पर मैंने अभी आपको दिखाया था उत्तरी खंड में इतनी वैकेंसी है, तो उत्तरी खंड में कौन कौन सा इलाका आता है वो आप देख सकते हैं। NCR में कौन सा इलाका आता है, पश्चिमी खंड में कौन कौन सा इलाका आता है, मध्य खंड में कौन सा इलाका आता है, पूर्वी खंड में कौन सा इलाका आता है। ये तमाम आप इलाकों को देख सकते हैं कि आप जहां से अप्लाई कर रहे हैं वो किस खंड में आप अप्लाई कर रहे हैं, कौन कौन सा वो इलाका आता है, इसमें कौन कौन सा स्टेट आता है, उसे आप देख करके और बढ़िया तरीके से आप अप्लाई कीजिए। आपको इसमें फ़ोटो अपलोड करना होगा और सिग्नेचर अपलोड करना होगा और कुछ अन्य डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना हो सकता है आपको। आप फ़ोटो जो अपलोड करें वो वर्तमान में खिंचा हुआ फ़ोटो जो है वो आपको अपलोड करने की ज़रूरत है। और फोटो पर फ़ोटो लेने की तिथि स्पष्ट रूप से छपी हुई होनी चाहिए और फोटो पर छपी तारीख के बिना आवेदन पत्र आपका अस्वीकार होगा, यानी फोटो के ऊपर आपका जिस दिन आप फोटो ले रहे हैं उस दिन का डेट होना चाहिए, अन्यथा वो जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आवेदन शुल्क सिर्फ 100 रुपये हैं और बाकी अगर आप महिला कैंडिडेट हैं, SC/ST हैं, ESM है यानी एक्स सर्विसमैन है, तो वैसी स्थिति में आपको किसी प्रकार से कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है वो 3 अप्रैल 2025 तक इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, तो इस दौरान ही आप भुगतान कर दें। हालांकि भुगतान का डेट जो है वो 5 अप्रैल तक है, मगर आप लेट ना करें। अब दौड़ की अगर बात करें तो 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है 6.5 मिनट में, यानी 6.5 मिनट में आपको दौड़ना है 1600 मीटर। और महिलाओं के लिए 800 मीटर दौड़ना है 4 मिनट में। इसमें जो ट्रेड परीक्षा होगा उस ट्रेड परीक्षा में आप देखिए, जैसे अगर आप रसोईया पद के लिए अप्लाई किए हैं तो रोटी चावल बनाना आपको आना चाहिए, सब्जी दाल सांभर इडली आदि बनाना आना चाहिए, मांस मछली अंडा खीर ये सब बनाना आना चाहिए आपको, इसी का टेस्ट लिया जाएगा। मोची पद के लिए अगर आप अप्लाई किए हैं तो जूता पॉलिश करना, औजार का संचालन करना, चमड़ा काटना, जूता की मरम्मत करना, ये सब आपको आना चाहिए। दर्जी को जो है वो कार्मिकों का माप लेना, कपड़ों की कटाई करना, वर्दी सिलना, ये सब आना चाहिए। नाई के लिए ये सब काम आना चाहिए, कपड़ों की धुलाई करने के लिए ये सब आना चाहिए, सफाई वाले को ये सब आना चाहिए, पेंटर को ये सब आना चाहिए। और फिर औजार जो बढ़ई हैं उनको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। इलेक्ट्रिशियन को ये सब चीज़ें के बारे में जानकारी होना चाहिए। माली को बागवानी वगैरह इन सबों के बारे में जो है वो जानकारी होना चाहिए। वेल्डर के पास वेल्डिंग से संबंधित जानकारी होना चाहिए। चार्ज मैक के साथ वोल्टेज वगैरह AC/DC का ज्ञान होना चाहिए। स्विच बोर्ड ये सब का ज्ञान होना चाहिए। मोटर पंप के लिए पंपों का ज्ञान होना चाहिए।
वहीं लिखित परीक्षा जो होगी, लिखित परीक्षा उसके बाद जब होगा ट्रेड के बाद, तो वो कंप्यूटर आधारित सीबीटी टेस्ट होगा। तो इसीलिए आप जो है वो पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर ट्रेड एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, तब जाकर के आप इसमें जो है वो उसके बाद मेडिकल वो होगा, तब जाकर के आप इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छा मौका है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको डेट बता ही दिया, 3 अप्रैल इसका आखिरी डेट है। हर प्रकार का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कैसे अप्लाई करना है उसके लिए यहाँ पर आपको दिया गया है। पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद कैसे कैसे आपको सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट वगैरह को डालना है, वो तमाम चीज़ों को आप देख लें। साथ में यानी लास्ट में कुछ सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिए गए हैं कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो इन सभी फॉर्मेट में बना हुआ होना चाहिए। आप ये हिंदी वाला देख सकते हैं, या फिर हिंदी वाले से समझ में नहीं आता है तो आप अंग्रेजी वाला नोटिफिकेशन देख सकते हैं और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे, CISF की वैकेंसी है, कांस्टेबल ट्रेडमैन के पद हैं। 3 अप्रैल आखिरी डेट है। सिर्फ 10वीं पास से ये अप्लाई करने के लिए, तो बिना लेट किए हुए जल्द से जल्द अप्लाई कर दें।